everyone, this is Abhishek Madan. How are you students? I hope you all well. So आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 7 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर 2. Okay, so question is find the coordinate of the points of the trisection of the line segment joining 4 minus 1 and minus 2 minus 3. So हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? हमें कहा गया है कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट दैट इज ए एंड बी, मान लेते हैं, इनका नाम दे दिया, और पॉइंट है हमारे पास 4 minus 1 और minus 2 minus 3. ये हम x1 y1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं x2 y. ओके, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2. अब उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है हमने इस लाइन सेगमेंट का ट्राइसेक्शन करना है. ट्राइसेक्शन मींस ट्राइसेक्शन का मतलब यहां पर है 3 इक्वल पार्ट्स. तो यानी कि हमें इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया. ध्यान से समझिए, जितने भी पार्ट्स में आपको लाइन डिवाइड करनी होगी उससे एक कम आपका नंबर ऑफ हमारे जो पॉइंट होंगे वो डिवाइड करने वाले होंगे. फॉर एग्जांपल दोबारा समझिए, जैसे इस लाइन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है तो बीच में कितने पॉइंट्स आएंगे? 2. यानी कि डिवाइड करने वाले पॉइंट कितने होंगे? 2. अगर मैं ऐसे ही किसी लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं, जैसे एक पॉइंट है हो गया, ये भी एक ये भी, 1 2 3 1 2 3 4 पार्ट हो गया, 1 सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, लेकिन पॉइंट कितने? 3. बात समझ रहे हैं कि हम लाइन को जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उससे एक कम नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे उस लाइन के बीच के अंदर जो उस लाइन को डिवाइड कर रहे हैं. ओके, सो ये तो बात थी नंबर ऑफ पॉइंट्स की कि कितने पॉइंट्स हमारे डिवाइड करेंगे. अब बात आती है कि इन पॉइंट्स को जो उन्होंने कहा है कि ये जो पार्ट्स होंगे, जो पार्ट्स हैं ये सब इक्वल होंगे लाइक दिस. सबका मैंने मान लिया कि रेशियो 1 1 1 है. पॉइंट क्लियर? जब भी आपको जब इक्वल पार्ट्स कहा जाता है ना, कि जब ये इक्वल पार्ट्स में तो आप मान लिया करो कि इन सब का रेशियो 1 1 1 होगा. ओके, क्योंकि सब इक्वल पार्ट्स में होंगे तो यानी कि सबका रेशियो भी इक्वल ही आएगा. और जब रेशियो इक्वल आएगा तो जब कट करोगे उन रेशियोज को तो आपके पास क्या आएगा? सबका रेशियो 1 1 बन जाएगा. ओके, सो जब भी हमारे पास नंबर ऑफ पार्ट्स हो और वो सारे पार्ट्स इक्वल हो तो हम सबका रेशियो 1 1 डिसाइड कर देंगे. ओके, सो अब हमारे पास ये पॉइंट को मैंने C मान लिया और ये पॉइंट को मैंने D मान लिया. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? इन C और D के पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जो इन लाइन को डिवाइड कर रहे हैं 3 इक्वल पार्ट्स में. तो सबसे पहले देखो हमारे को C के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. मान लो कि D है ही, ये D है ही नहीं. अगर मान लिया जाए तो हमने कहा कि हमें C निकालना है. फॉर C अगर आपसे मैं कहूं C निकालना है तो C से इधर कितने पार्ट है, उधर कितने पार्ट है, यानी इस लाइन के 3 पार्ट्स थे, हमें C निकालना है तो C के इधर कितने पार्ट रहेगा, उधर कितने पार्ट रहेगा? इस लाइन के ये 2 पार्ट रहेगा ना, 1 और 2, और इधर रहेगा 1 पार्ट. और रेशियोज क्या होता है? m1 और m2. हम इस वाले पार्ट को m1 बोलते हैं और उधर वाले पार्ट को m2 बोलते हैं. उधर वाला क्यों? क्योंकि जिस तरफ आपका x1 y1 होगा उधर आपका m1 होगा और जिधर आपका x2 y2 होगा उधर आपका m2 होगा. तो यानी कि इस लाइन C से इस वाला पार्ट में जो रेशियो जितने पार्ट्स होंगे वो हमारा बन जाएगा m1. तो कितने पार्ट है? 1 पार्ट है, तो यानी कि m1 की वैल्यू रहेगी 1. और इस लाइन से इधर कितने पार्ट्स हैं? 1 और 2 पार्ट्स हैं, तो m2 की वैल्यू रहेगी 2. ओके, सो अब हमारे पास इस कोऑर्डिनेट निकालने हैं इसके x और y. तो x का फार्मूला होता है m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. Okay, so m1 is what? 1 multiplied by x2 is -2 plus m2 is 2 multiplied by x4 is 4 upon 1 plus 2. It becomes -2 plus 8 upon 3, that is 6 by 3. Answer is 2. Okay, और y के लिए हम निकालेंगे तो y के लिए क्या आ जाएगा? y के लिए आएगा m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. तो m1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू -3 plus 2 multiplied by -1 upon 1 plus
तो ये बनेगा आपका -3 -2 अपॉन 3 दैट इज माइनस का 5/3। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास माइनस का 5/3। तो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ c कितना आया, c के कोऑर्डिनेट आ गए आपके कितने 1 सॉरी 2 कॉमा माइनस का 5/3। ओके, इसी तरह से अब हमें निकालने पड़ेंगे पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स। तो जब हमें डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे तो हम ये मान लेंगे यहाँ पे सी नहीं है, और जब सी नहीं है तो यानी कि यहाँ पे लाइन यूनिट क्या हम मानेंगे कि ये डी से इधर देखो, तो डी से इधर कितने पार्ट्स रहेंगे और डी से उधर कितने पार्ट्स रहेंगे। डी लाइन से इस तरफ कितने पार्ट रहेंगे, एक पार्ट और ये दो पार्ट, तो यानी कि डी से इधर कितने पार्ट है, दो, डी से उधर कितने पार्ट है, एक। तो यानी कि इस साइड वाला m1 उस साइड वाला m2, तो m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और x1 y1 x2 y2 है, ऐसे ही हमें d की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो जैसे हमने कहा कि इस डी लाइन से इस वाले साइड में कितने पार्ट रह गए, वी आर फाइंडिंग फॉर डी। ओके, सो इस साइड कितने पार्ट रह गए, 2, तो m1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और उस साइड कितने पार्ट रह गए, 1, तो m2 की वैल्यू हो जाएगी 1। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर दिस पॉइंट D। सो x इज m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। So x is equals to 2 multiplied by -2 plus 1 multiplied by 4 upon 2 plus 1। Okay, तो ये बेटा -4 plus 4 upon 3 that is 0। x की वैल्यू कितनी आ गई 0। Now we are going to find out for y। So y का फॉर्मूला है आपके पास m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। So there is value 2 and -3 plus 1 multiplied by -1 upon 2 plus 1। So it becomes -6 minus 1 upon 3 that is minus का 7/3। तो y कितना आ जाएगा minus का 7/3। तो हमारे पास पॉइंट C क्या आया 2 माइनस का 5/3 और पॉइंट D कितना आया, पॉइंट D आया 0 माइनस का 7/3। These are the coordinates which divides the line in 3 equal parts। Okay, see this question। So next question में क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक डायग्राम दे रखा है। उस डायग्राम में कह रखा है कि दो जने हैं, एक निहारिका है और एक प्रीत है। निहारिका सेकंड लाइन पे मूव कर रही है और वो मूव करती है कितना 1/4 ऑफ AD और AD कितना है, AD इज 100 मीटर। तो 1/4 ऑफ 100 मीटर कितना आएगा 25, यानी कि जो निहारिका होगी वो x एक्सिस की सेकंड लाइन पर y एक्सिस की लाइन पर कितना मूव करेगी 25, 1/4 ऑफ 100 दैट इज 25। तो निहारिका का कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2, 25 और निहारिका ने कौन से कलर का पोस्ट करा है फ्लैग, ग्रीन कलर का। ओके, नेक्स्ट है प्रीत। प्रीत जो है वो x एक्सिस की 8th लाइन में फ्लो कर रही है और कितना मूव करेगी आगे 1/5 ऑफ AD। 1/5 ऑफ AD means that is 20 मीटर। ओके, सो y एक्सिस की कितनी डिस्टेंस आ जाएगी 20। तो x एक्सिस के 8th लाइन में मूव कर रही थी और y एक्सिस का 20 मीटर हो जाएगा। सो टोटल प्रीत के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 8, 20 एंड शी फ्लैग कौन से कलर का पोस्ट कर दिया फ्लैग, रेड कलर का। अब उन्होंने क्वेश्चन कहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू फ्लैग्स, रेड और ग्रीन कलर के बीच का डिस्टेंस कितना है। सो डिस्टेंस के लिए आपको फार्मूला पता है, हमारे पास क्या होता है फार्मूला, मान लो ये ग्रीन कलर का है वो रेड कलर का है, सो वी नेट नाम दे देता हूं उन्हें G and R। G for green color flag, R for red color flag, and the distance between green color flag and red color flag is x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square। ओके, तो ये आपकी डिस्टेंस आएगी, x2 की वैल्यू मान लो ये x2 है 8 minus 2 का whole square plus y2 की वैल्यू देगी 20 minus 25 का whole square। ओके, so that is 6 का whole square plus minus 5 का whole square, ये आएगा आपका 36 plus 25।
कितना हो जाएगा 5 and 6 11 carry 1 1 2 3 3 3 61 units. That is the distance between those two flags. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर रश्मि भी इन दोनों फ्लैग्स के बीच में एग्जैक्टली बीच में एक ब्लू कलर का फ्लैग पोस्ट करना चाहे तो उसे कहां करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लो मैं ये मिटा देता हूं, मान लिया जाए कि यहां पे हमने ग्रीन कलर का फ्लैग पोस्ट करा और यहां पे हमने रेड कलर का पोस्ट करा है फ्लैग। इन दोनों के बीच में हमने एक और कलर का फ्लैग पोस्ट करना, दैट इज ऑफ ब्लू। तो बिल्कुल बीचों बीच जब करना होगा तो क्या करेंगे, तो देखो इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, दैट इज 2, 25, दैट इज x1 एंड y1। इसके कोऑर्डिनेट पता है 8, 20, दैट इज x2 एंड y2। और हमें इन दोनों के बिल्कुल बीच का यानी कि सेंटर पॉइंट निकालना, मिड पॉइंट भी बोल सकते हो। और मिड पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है, यानी कि अगर आपको एक लेंथ पता है और उस लेंथ का आपको बिल्कुल सेंटर पॉइंट निकालना है या मिड पॉइंट निकालना है तो उस मिड पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, मान लो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे दैट इज x, y। तो इस x का फॉर्मूला क्या होगा, इस x को निकालने का फॉर्मूला होगा x1 + x2 / 2 और इस y को निकालने का फॉर्मूला होगा y = y1 + y2 / 2। तो फॉर्मूला कितना आएगा 2 + 8 / 2 दैट इज 5, 8 + 2 10, 10 / 2 5 एंड y का कितना आएगा आपका 25 + 20/2 दैट बिकम्स 45/2, कितना आएगा 22.5। तो यानी कि उसको कहां पे पोस्ट करना पड़ेगा, उसको पोस्ट करना पड़ेगा 5, 45/2 पर पोस्ट करना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज द लोकेशन ऑफ द मिड पॉइंट वेयर Rashmi has to post the blue flag, that is exactly between at the midpoint of those two flags, that is green and red.